आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। भैया आगे चल कर के इन्हीं के वंश में राजा सगर का जन्म हुआ, जिनके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। बड़े बड़े यज्ञ किए तो इनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के गर्भ से एक बहुत बड़ा मांस का पिंड उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए तो उसमें से 60,000 पुत्र प्रकट हो गए। अब तो महाराज दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है असमंजस। 60,000 पुत्र। महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ जब पहले यज्ञ होते थे घोड़ा छोड़ा जाया करता था। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ ले और युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेता था तो पहले यज्ञ होता था। अगर उसे तुमने पराजित कर दिया तो यज्ञ होगा, अगर तुम हार गए तो वो यज्ञ नहीं होता था। इंद्र को बड़ा डर लगता है। इस धरती पर कोई भी हवन पूजा पाठ या कोई यज्ञ हो ना तो इंद्र सबसे ज्यादा डरने वाला देवता है। उसे डर लगता है कि कहीं इंद्र बनने की तैयारी तो नहीं कर रही। इंद्र आया और आकर के उनके घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजने लगे और उन्होंने धरती को भी खोजना प्रारंभ कर दिया और एक सागर की रचना कर दी। खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पर गए। अपशब्द कहने लगे, बोले देखो ये कितना बड़ा पाखंडी है, चोर है, डकैत है, घोड़ा चुरा करके यहाँ ले आया है और अब नाटक करता है। कपिल मुनि के नेत्र खुले हैं, नेत्रों में से ज्वाला प्रकट हुई तो 60,000 पुत्र उसी क्षण उसी पल वही की वहीं भस्मीभूत हो गए, भस्म के ढेर बन गए हैं। असमंजस आए, प्रार्थना की महाराज इनकी मुक्ति कैसे होगी तो बताया भैया गंगा के जल के स्पर्श होने से ही इनकी मुक्ति संभव है। फिर क्या था महाराज, सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ। पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने तप किया और तब जाकर के भगीरथ के तप से श्री गंगा जी प्रसन्न हुई हैं। और गंगा ने कहा कि मैं धरती पर तो आ जाऊं लेकिन मेरे वेग को धरती पर कोई सहन नहीं कर सकता, ये धरती पाताल में चली जाएगी। फिर क्या था महाराज, इन्होंने भगवान भोलेनाथ का तप प्रारंभ किया। भोलेनाथ तैयार हो गए, बोले हम उसके वेग को सहने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज भगवान कैलाश पर्वत पर अपनी आंखों को उस निगाह से देखते हुए ऊपर की तरफ, एक पैर पीछे की तरफ है, एक पैर आगे, बोले चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और अपनी जटाओं को खोल लिया है। तभी महाराज वो गंगा का उद्गम हुआ है और गंगा का वो पूरा वेग भगवान भोलेनाथ की जटाओं में समाने लगा। देखते ही देखते पूरी गंगा भगवान भोलेनाथ की जटाओं में समा गई और अपनी जटाओं को भोलेनाथ ने बांध लिया। भगीरथ कहने लगे प्रभु इस गंगा को बाहर आने दो, हमारी पीढ़ियां लग गई तप करने में। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भैया कुछ देर से यही रहने दो, भटकने दो, इसे बड़ा अभिमान था कि मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर सकता। भगीरथ ने प्रार्थना की प्रभु एक जटा तो खोल दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक जटा खोली है और वहीं से महाराज आज इस गंगा का नाम भगीरथी गंगा पड़ गया है। बोलिए गंगा मैया। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं। गंगा जी अपने पूरे वेग से चल रही हैं। बीच में एक जहनु ऋषि की कुटिया पड़ गई। वहां पर उनकी कुटिया, उनकी पूजा पत्री के कुछ पात्र रखे हुए थे। गंगा ने अपने वेग से उनको भी बहा दिया। जहनु ऋषि आए, अरे यहाँ तो हमारी कुटिया थी, हमारी कुटिया कहाँ चली गई? पता किया, अरे ये गंगा है। गंगा को बड़ा अभिमान है। फिर क्या था महाराज, एक अंजलि में गंगा को रखा और उसका पान कर गए। समस्त गंगा का जहनु ऋषि पान कर गए। अब भगीरथ ने देखा, पीछे मुड़ करके, अरे गंगा कहाँ चली गई? पीछे पीछे आई हैं। अब
कहाँ चली गईं? भगीरथ लौट करके आए, बोले महाराज आपने कहीं गंगा को देखा? तो जानू ऋषि कहते हाँ भैया देखा। कि कहाँ है? तो पेट पर हाथ घुमा करके कहते बोले यहाँ है। हम उनका आचमन कर गए, उन्हें बड़ा अभिमान था, उन्होंने हमारी कुटिया को भी प्रवाहित कर दिया। तो आज भगीरथ ने पुनः प्रार्थना की महाराज इसे भेजिए, वह हमारे पूर्वज तड़प रहे हैं मुक्त होने के लिए। तो जनु ऋषि ने विचार किया अगर मैंने वमन किया तो ये गंगा झूठी हो जाएगी। तो आज जनु ऋषि ने अपनी जंघा को चीर करके गंगा को प्रकट किया है और वहीं से इस गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया है। बोले जाह्नवी मैया की जय हो। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भगीरथी गंगा। जैसे ही उस गंगा के जल का स्पर्श उस भस्म की ढेरियों के साथ में हुआ तो यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजातिवं जगम केवलम देह भस्मवे। एक एक करके उस भस्म की ढेरियों में से दिव्य पुरुष प्रकट होने लगे, सबकी मुक्ति हो गई। आज भगीरथ भी बड़े प्रसन्न हुए हैं। कहते भैया जो गंगा में स्नान करता है ना उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो और गंगा गंगेति यो ब्रूयात मुंचति सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। जीवन में कितने भी पाप क्यों ना हुए हों, अगर आप गंगा का नाम स्मरण करते हैं तो गंगा का नाम लेते ही आपके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार सभी मिलकर के बोलेंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर